एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। अच्छा, जैसे आपके पास मान लो RS अग्रवाल होगी तो उसमें एक चैप्टर है परसेंटेज और एक है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। उसमें भी इसके सवाल मिक्स हैं। मतलब सिर्फ एलिगेशन चैप्टर में ही एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन कहाँ लगता है? जैसे अपन लोग एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हो ना, एवरेज में ऐसा सवाल तुमने पढ़ा हो कि एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, उनके नंबर हो सकते हैं, उनकी आयु हो सकती है, उनके एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक छोटा सा सवाल पहले अपन लिखते हैं, सिंपल सवाल। सिंपल सवाल बनाओ पहले, जिससे कि हम एलिगेशन को समझा पाएं कि एलिगेशन होता क्या है। तुमने साइंस में भी एलिगेशन पढ़ा है, मिश्रण पढ़ा होगा। मिश्रण यानी क्या होता है? जो दो या दो से अधिक समान रूप की, समान रूप का मतलब क्या होता है? मिल्क और वाटर दोनों लिक्विड हैं, सही बात है, मिल्क और वाटर लिक्विड है। जैसे एज, सभी की एज हो गई, लेकिन यदि आप सोचो कि किसी की एज और किसी की हाइट, इसका मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस क्वांटिटी का बनता है। होमोजीनियस यानी समान, समझ गए कि नहीं? तो पहला बिल्कुल सिंपल सा सवाल बता रहा हूं, ठीक है? लिखो, देखो डेटा समझना। मान लो अपने पास दो क्लास हैं, ये सवाल एवरेज में मिलेगा, एलिगेशन में नहीं है, समझ गए? मान लो हमारे पास दो क्लास हैं, या तो दो क्लास हैं या एक क्लास में दो सेक्शन हैं। दो टाइप के सवाल हो जाते हैं। दो क्लास के बच्चे ले लो, या एक क्लास में दो सेक्शन कर लो, या एक ही क्लास में लड़के और लड़कियां, मतलब दो अलग अलग प्रकार के बात हो रही है। तो एक क्लास का जो एवरेज वेट है वो है 15 किलो। एक क्लास का एवरेज वेट है 15 किलो और दूसरी क्लास का एवरेज वेट है 30 किलो। समझ में आ रही है बात? एक क्लास का 15 किलो, दूसरी क्लास का 30 किलो। कितने बच्चे हैं ये नहीं मालूम हमको, तो ये पूछता है और इसके बाद बताता है कि एवरेज वेट जो है 25 किलो है। एवरेज जो होता है वो बीच में लिखा जाता है। इस क्लास के बच्चे और इस क्लास के बच्चे, इनका एवरेज ले लेंगे तो कितना दिया है? 25 दिया है। तो ये पूछता क्या है? तो बताओ पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों की संख्या का रेशो क्या है? क्या सवाल समझ में आया? क्या बोला? सवाल क्या है? पहली क्लास के बच्चों का एवरेज, ये किसी एक बच्चे का नहीं है, ये सभी बच्चों का एवरेज वेट है। ये दूसरी क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वेट है। दोनों क्लास को मिला के एक तीसरी क्लास में बिठाल दिया तो सभी का एवरेज वेट कितना आ गया? 25 किलो आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस एलिगेशन में क्या होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ गया? 5। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों घटाते हैं हम लोग। और इनको घटाओगे तो ये कितना आएगा? 10। तो ये रेशो आ गया। तो ये कट जाएगा कि नहीं? तो ये कट के क्या आ गया? 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि पहली क्लास में बच्चों की संख्या दूसरी क्लास के बच्चों की संख्या की आधी है। बात समझ में आई? पहली क्लास के कितने बच्चे हैं? एक। एक बच्चा नहीं है, एक हिस्सा है। इधर कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, यानी ज्यादा बच्चे किस साइड हैं? सेकंड साइड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बात। दूसरा ये देखो, जो बीच में लिखा रहता है ये एक से ज्यादा और दूसरे से कम होगा तभी ना एवरेज बनेगा। एवरेज यानी क्या होता है? जैसे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का एवरेज तीसरे नंबर का होता है कि नहीं होता है? तो 2 इस साइड और 2 इस साइड, समझ गए? यानी नीचे साइड भी लेना है और ऊपर साइड भी लेना है। तो इधर पे जो एवरेज है उससे कम वाला भी होगा और उसी से ज्यादा वाला भी होगा। क्या ये बात समझ गए? अच्छा, ये जो एवरेज है ये किसके करीब है? ज्यादा के करीब है कि कम के करीब है? ज्यादा के, इसलिए ज्यादा बच्चे इस साइड आए हैं। इस साइड इधर से कम करीब है तो इधर पे
कम बच्चे आए। क्या ये बात समझ गए? रेशो समझ गए हो? यही सवाल क्या और होता है, आप सोच रहे हो कि हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम एवरेज पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज चल रहा है इसी में ट्रेन वाले सवाल हैं। ट्रेन वाला सवाल कैसे बनेगा? एक व्यक्ति की स्पीड 15 किलो प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड 30 है, उनकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 25। सही बात है। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम फिर और चर्चा में बता सकते हैं। मान लो दोनों क्लास के मिला के कितने बच्चे हैं? 90। तो ये प्रश्न पूछेगा तो बताओ पहली क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 90 के कितने हिस्से हो रहे हैं? 3। तो एक हिस्सा 30 का। सभी लोग समझते हैं ये बातें? 90 के हो गए 1 और 2 3 हिस्से, तो एक हिस्सा 30 का। तो यानी पहली क्लास में 30 तो दूसरी क्लास में 60। ये सवाल समझ पा रहे हो? तो मन में क्या आता है कि हम ऐसे सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये सवाल को करने का एकमात्र यही तरीका है? नहीं, पहले ये नहीं बना है। पहले क्या बनी है? मेथड। तो इसी को मेथड को समझो। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है सवाल पूरा। इसको क्या समझना है? पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, और ये क्या है? एवरेज। समझ गए? अच्छा, जैसे मैं बोलूं 10 बच्चों का एवरेज 20 है, 10 बच्चों का एवरेज 20 है। अब चाहे वो नंबर हो चाहे आयु हो, उससे मतलब नहीं है। तो यानी टोटल 200 हुआ कि नहीं हुआ? 10 बच्चों का एवरेज 20 होना यानी प्रत्येक 20-20 का होना, तो टोटल 200 होता है, गुणा कर देते हैं। अब समझो, इसी सवाल को मेथड से बताता हूं। माना पहली क्लास में x बच्चे हैं, समझ गए, और दूसरी क्लास में y बच्चे हैं। ये बात समझ गए? पहली क्लास का एवरेज कितना है? 15 है। तो बच्चे कितने हैं? x। तो टोटल 15x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। 15x क्या है? टोटल नंबर, आयु, कुछ भी हो सकता है ना। इनका एवरेज कितना है? 30। तो 30y होगा कि नहीं? अब इनको मिला दिया तो क्या करोगे? प्लस करोगे। अब प्लस होके इस क्लास में x बच्चे हैं, इसमें y है, तो टोटल x प्लस y हो गए कि नहीं हो गए? अब इनका एवरेज कितना है? 25। क्या ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहली क्लास का एवरेज 15 बच्चे हैं x, तो 15x हो गया। दूसरी क्लास के बच्चे y, एवरेज है 30, तो 30y हो गया। ये x प्लस y क्यों हुआ है? दोनों क्लास। और जहां पे ये दोनों क्लास का है तो दोनों क्लास का एवरेज का इंटू होगा। अब ये 25 का इंटू अंदर हो जाएगा, x एक साइड करोगे और y एक साइड। तो देखो ये क्या होगा? 15x प्लस 30y इक्वल टू 25x प्लस 25y। ये बात समझ रहे हो? 25 देखो इधर जाएगा, ये 30y है, 25y सब्ट्रैक्ट होगा 5y, ये इधर आएगा 10x। सही बात है कि नहीं? y अपॉन में ले आओगे तो 10 इधर जाएगा, तो x अपॉन y इक्वल टू 5/10 कैंसिल होके 1/2 आया कि नहीं आया, जो कि यही आंसर था। तो इधर पे तुम देखो 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे देखो 30 में से 25 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है? 15, तो इसलिए उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मन में क्या डाउट आता है कि इससे इसको घटाना है कि इससे इसको घटाना है? इधर पे इससे कोई मतलब नहीं है किससे किसको घटा रहे हो, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं होता। जो ये रेशो होता है ना, अनुपात लंबाई, आपने सुना हो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यदि आप 15 में से मान लो 25 घटा दो तो यहाँ -10 नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है? वो क्या आएगा? 10 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये सवाल बनेगा क्या? चलो आगे लिखो। अब तो ये मैंने तुमको ये बताया कि एलिगेशन यूज कैसे होता है एवरेज में। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं एलिगेशन के जो पर्टिकुलर उस चैप्टर में सवाल है। तो ये मैंने क्यों समझाया ये कि आपको ये ना लगे कि ऐसा क्यों घटाते हैं। पहले क्या समझना है? मेथड, और उसके बाद फिर हम इसके द्वारा कर लेते हैं। बनेगा? चलो अब लिखो सेकंड क्वेश्चन।
हो गया, बढ़ाऊं? देखो, अब एलिगेशन में कैसे सवाल हैं वो समझो। ऐसे लिखे रहेंगे, पहली प्रकार की जो दाल है वो 30 रुपए प्रति किलो है। ये एक टाइप का सवाल है, पहला जो है इस चैप्टर में। कितने रुपए किलो है? 30 रुपए। दूसरी प्रकार की दाल जो है वो है 40 रुपए प्रति किलो है। सही बात है, एक सस्ती है और एक महंगी है। इनको मिलाया जाएगा तो इनकी एवरेज कीमत बनेगी कि नहीं बनेगी? कॉमन सेंस से सोचो। खड़े हो, बाहर जाओ, जल्दी बोलना हमने मना कर दिया पढ़ने, जाओ। जरूरी, मेरे भी तो जरूरी कॉल आ जाएंगे ना, फिर वही पगलों जैसी बातें। चलो सुनो, तो क्या बता रहा था मैं? एक 30 रुपए प्रति किलो है, एक 40 रुपए प्रति, इनको मिला दोगे तो एवरेज कीमत बनेगी कि नहीं बनेगी? तो एवरेज कीमत कितनी बन सकती है आप बताओ? नहीं, अब देखो यही मैं सुनना चाह रहा हूं, इन दोनों की बीच की, यानी 35। क्या 31 नहीं बन सकती? 31 नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। मैंने क्या बोला? एवरेज कीमत वो बनेगी जो इससे ज्यादा इससे कम। 32 भी बन सकती है, 33 भी बन सकती है। 35 बनने का मतलब क्या है? 35 बनने का मतलब ये है दोनों को बराबर बराबर मिलाया है। लेकिन यदि मैंने एवरेज कीमत 34 रुपए प्रति किलो कर दी है, इसका मतलब मैंने सस्ता ज्यादा मिलाया है कि महंगा? सस्ता। क्यों? क्योंकि कीमत एवरेज किसके करीब है? सस्ते के। यदि कीमत 36 कर दूं तो यानी कौन सा ज्यादा मिला है? महंगा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इधर यदि मैं जमाऊं, ये 30, ये 40 और मान लो मैंने 34 कर दिया, कोई जरूरी थोड़ी 34 ही, कुछ भी, लेकिन एवरेज कीमत 42 नहीं कर सकते तुम। एवरेज 42 कर दोगे तो वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा दोनों से। सही बात है कि नहीं? तो इसको यदि तुम सबट्रैक्ट करोगे तो ये 6 और ये 4 कट के क्या आया? 3 2 आया। सही बात है, यानी सस्ता ज्यादा मिलाया है, महंगा कम मिलाया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एवरेज तुमने सस्ते के करीब रखा है। यही एवरेज तुम महंगे के करीब कर दो 36 के, तो फिर महंगा ज्यादा मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? कभी कभी ऐसा होगा कि मिश्रण बना दिया इनने 50 किलो का। कितने किलो का? तो सस्ता कितने किलो? तो सस्ते के कितने हिस्से हैं? 3, महंगे के 2, यानी 5 हिस्से। तो 50 के 5 हिस्से यानी 1 हिस्सा 10 का, तो 30, 3 हिस्से 30, यानी 30 किलो ये मिलाया, 20 किलो ये मिलाया। इसमें कोई डाउट है क्या? आप चैप्टर पढ़िएगा जाके आज ही मिश्रण, उसमें एग्जाम्पल पढ़िए और एक्सरसाइज पढ़िए। पहला क्वेश्चन ऐसा ही मिलना है। समझ गए हैं? अब लिखो, इसी को थोड़ा बढ़वाते हैं। अब हम वो सवाल लिखा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। डेटा लिखिएगा। तो अभी हमने ये एग्जाम्पल लेके क्या बताने की कोशिश की कि तुमको ये समझ में आए कि हम जमा कैसे रहे हैं। ये दो कौन हैं? अभी आप यही, अभी हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे SICI, उसमें भी ये आएगा। कैसे आता है? तुमने एक बैंक में पैसा जमा किया 30% से, दूसरे बैंक में 40% से, फिर तुम ब्याज लेने जाओगे 1 साल बाद, तो एवरेज ब्याज कितना मिला? 34। यदि तुम्हारे पास 50 रुपए थे तो पहले बैंक में कितने डाले? तो 30 रुपए डाले। बात समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है कि ये मिश्रण ही चल रहा है। हम SICI में, ट्रेन में इसको कई जगह पे लगा सकते हैं। हम क्लियर हो रही है बातें? चलो अब लिखो वो सवाल जो एग्जाम में आ सकता है। ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लो जो मैं बता रहा हूं। अब लिखो, पहला सवाल लिखो। पहला टाइप है 3.60 रुपए पर केजी। 3 दशमलव सामने लिखा है, देखो मैंने। तो पूरा डेटा क्यों नहीं लिखना है, पहले मेरी बात सुन लो। क्योंकि बुक में जब पढ़ोगे ना तो इनके नाम क्या क्या लिखे हैं, दाल, चाय, दूध, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। मतलब है एक कम और एक ज्यादा, ये रहेगा चाहे डेटा कुछ भी रहे। सही है? तो एक प्रकार की दाल है 3.6 रुपए पर केजी,
और दूसरी प्रकार की दाल है 4.20 रुपए पर केजी। समझ में आ रही है बात? एक प्रकार की दाल है 3.6 और दूसरी है 4.2। अब एक बात बताओ मुझे, यदि मैं इनको मिला दूं तो कीमत लगभग कितनी हो सकती है? यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो कीमत क्या हो सकती है? 3.7 हो सकती है, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2 नहीं हो सकती, क्योंकि 4.2 है ही, यानी एवरेज कीमत इन्हीं के बीच की होगी। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। समझ में आया? अब लिखना है आगे। मिक्स करने के बाद 4.40 रुपए पर केजी में सेल किया, बेचा, ये सामने लिखा है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए रेशो क्या है सस्ती और महंगी का? सही बात है। पहले क्वेश्चन सब लोग समझ पाए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए जितना बता रहा हूं उसको अच्छे से सुन लो। एक प्रकार की दाल है सस्ती, एक प्रकार की दाल है महंगी, इनको मिक्स कर दिया और कितने रुपए में बेच रहे हो? समझ गए? और कितना प्रॉफिट हो रहा है? सीधी बात है, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं दिख रहा। प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ते हैं ना, लेकिन है काय में? ये एलिगेशन में। अब जरा मेरी बात सुनना, एक साइड तो तुम लिखोगे 3.6, ये लिखोगे। अच्छा, ये जानते हो 3.6 या 3.60 एक ही बात है। ये क्या है? क्या बीच में 4.4 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ये क्या समझ में आ रहा क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ये इनकी एवरेज कीमत नहीं है, क्योंकि जो बीच में आएगा वो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होगा, और 4.4 क्या है? दोनों से बड़ा है, यानी इसको सीधे बीच में नहीं लिख देना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पिछले में क्यों लिख दिया था? क्योंकि वो एवरेज था। तो कभी भी सवाल में ऐसा प्रॉफिट या लॉस लिखा रहेगा तो यानी वो बीच में नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, सीपी है कि एसपी है? क्योंकि क्या लिखा है? सेल किया, यानी ये क्या है? एसपी, और ये क्या है? प्रॉफिट। क्या ये बातें समझ रहे हो? अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, नहीं तो हम इसी को डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन अभी हम किससे बता रहे हैं? फॉर्मूले से बता रहे हैं। तो अब आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़ोगे तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाएंगे, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आ रही? प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाना है, लॉस हो रहा है तो माइनस लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा? एसपी क्या रखोगे? 4.4 इंटू 100/, क्या ये समझ में आ रहा है? ये सभी को बनता है। पॉइंट हटाओगे क्या हो जाएगा? ये 0 लगा दिया मैंने, ये 2 0 2 0, ये क्या आ गया? 4। क्या ये समझ में आया? अब देखो ये 4 इनके बीच की वैल्यू आ गई है क्या? तो अब बीच में क्या रखोगे? 4। क्या ये क्लियर हो गया कि जब एसपी दिया रहे तो उसके साथ प्रॉफिट या लॉस लिखा रहेगा, तो तुम कौन सा सूत्र लगाना? सीपी का, तो बीच की वैल्यू निकाल लेना। अब कुछ नहीं रह गया सवाल में, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, यह आएगा 0.2, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यह क्या आएगा? 0.4। देखो इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव का कोई मतलब नहीं है, सीधे ये 2 4 है, यानी 1:2। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी सस्ता कम मिलाया है और महंगा, क्योंकि एवरेज कीमत महंगे के ज्यादा करीब आई है। क्लियर है ये सवाल सभी को? है ना? तो इस सवाल को रेडी कर लेना है। चलो बन जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। आरक्षक की क्लास है, आरक्षक के जैसा सवाल पढ़ो। नहीं तो कोई बोले मैं सीपी का सूत्र नहीं पढ़ूंगा, तो मैं तो उसके बिना भी बता दे रहा हूं तुम्हें कि कैसे हो जाता है, वो भी मैं एक लाइन में बोल दे रहा हूं।
लेकिन सब लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि सबको सेम परसेंटेज नहीं बनते हैं। तुम देखो, ये समझ में आ गया है? कुछ बोलना है? नहीं। जैसे ये 10% का प्रॉफिट हुआ ना, 10% मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 पे कितने का फायदा? यानी 11 में बेची कि नहीं? 11 में बेची, और इनने बेची कितने में है? 4.4, यानी 11 44 है, तो एक क्या होगा? 4, मतलब पॉइंट में आएगा, तो 10 क्या आएगा? तो 10 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नहीं समझे? अरे 11 हो गया 4.4, तो एक क्या होगा? 0.4, तो 10 क्या होगा? 10 का इंटू कर दोगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये हर किसी को नहीं बता सकता मैं ऐसे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज उतना अच्छे सबके रहते नहीं है, इसलिए क्या बता दिया मैंने? फॉर्मूला बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहीं पे और चीजें क्या हो सकती हैं? आप ना नए नए सवाल पढ़ते हो, मैं कहता हूं एक ही को अच्छे से पढ़ लो। इसी सवाल में रेशो ना पूछ के ये बोलेगा, यदि सस्ता 20 किलो मिलाया है, सस्ता 20 किलो मिलाया है तो महंगा कितना मिलाया है? तो यदि सस्ता 20 किलो मिलाया है यानी एक, तो एक यानी 20 है, तो 2 क्या होगा? यानी महंगा कितना मिलाया है? 40, तो टोटल कितना हो गया? 60। कुछ भी पूछ सकता है, बनेगा। तो आप ना नए नए सवाल नहीं निकालो, वो एक ही को समझो कि वो कैसे हम उसको कर रहे हैं। अब देखो अगला सवाल है, इसको आप लिखो, इसको करके देखते हैं। ये समझ में आ गया? तो कभी यदि बेची वाली लाइन नहीं आएगी तो वो एवरेज ही देगा, लेकिन बेची वाली लाइन आ गई तो फिर पहले क्या लगाना? सीपी। ठीक है, चलो देखो फिर से। देखो मैं सवाल पूरा क्यों नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि सबकी लैंग्वेज एक ही है। आप बुक में सवाल देख लेना, वैसे ही सवाल लिखे हैं जैसे मैं बता रहा हूं। लिखो, एक पहला टाइप लिखो 200 रुपए पर केजी, 200 रुपए प्रति किलो, और दूसरा लिखो 260 रुपए पर केजी। ये समझ में आ गया होगा? 200 रुपए और 260 रुपए। अब एक बात बताओ, तुमको मालूम है एलिगेशन लगाना पड़ जाएगा क्योंकि दो टाइप की चीजें मिला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही आसान है। अभी मैं तीसरे प्रकार की चाय और ले लूंगा, अभी 2 हैं, तीसरी ले लूंगा, तो फिर ये मेथड नहीं करिए। इससे भी होता है लेकिन फिर 2 स्टेप हो जाते हैं। फिर कौन सी मेथड करेंगे? माना ये x मिलाया है, माना ये y मिलाया है, और माना z मिलाया है, तो वो इजी पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो भी अपन एक सवाल देख लेंगे। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो एवरेज कीमत 200 और 260 के बीच की होगी कि नहीं होगी? लेकिन उनने एवरेज कीमत क्या ली है वो देखो। अगली लाइन लिखो, मिक्सचर को 300 रुपए पर केजी में सेल करने से 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट होता है यदि सस्ती दाल 52 किलो है तो महंगी दाल कितनी है? ये पहले सवाल नोट करो। सस्ती दाल यदि 52 किलो है तो महंगी दाल कितने किलो है? चलो अब सुनो, क्या सवाल का पैटर्न समझ गए हो? करना क्या है, तो एक साइड तुमने 200 लिख दिया है और एक साइड तुमने 260 लिख दिया है। पढ़ के नहीं जाओगे, सीधे 300 बीच में लिख दोगे। 300 इनके बीच में नहीं आएगा, तो 300 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो पहले क्या निकालो? सीपी। अभी फॉर्मूला लिखवाया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100। ये समझ में आ गया? 125, 25 चौके 25 पना 5 छिक्का 240। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 240 आ गया समझ में। तो 240 को यहां लिख दोगे, ये समझ में आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कितना आएगा? 20, ये कितना आएगा? 40,
यानी 1:2। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो सस्ता कितने हिस्से है? 1, और महंगे कितने हैं? 2। लेकिन उनने सस्ता कितने किलो बोला है? 52, यानी वो एक हिस्सा ही 52 का है, तो 2 हिस्से कितने के होंगे? यदि इधर 52 है तो इधर 104, तो टोटल कितना हो गया? 156, यानी टोटल मिश्रण 156 का है। क्या ये क्लियर हो गई ये बात? सबको बनेगा? चलो, हाँ पीछे पहले सवाल में दिया था ना, जब क्रय मूल्य ही दिया रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा रहेगा। इधर जैसे ये पिछले सवाल में प्रॉफिट लिखा था, इसमें भी प्रॉफिट लिखा है। इसका मतलब सेलिंग, कोई चीज बेचोगे तभी प्रॉफिट या लॉस होगा। पहला सवाल जो हमने सबसे पहला कराया अभी इसी टाइप का दाल वाला ही, उसमें देखो हमने एक सीपी नहीं लगाया था। इसका मतलब क्योंकि उसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया था। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉफिट या लॉस नहीं देने का मतलब है सीधे एवरेज वैल्यू दे देना, एवरेज यानी इनके बीच की। लेकिन यदि एवरेज वैल्यू नहीं दी है यानी उसको बेच रहे हो, तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा। चलो अब अगला सवाल लिखो, मिटा रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करो, 5 या 6 सवाल ऐसे ही होंगे बुक में, उनको ना बार बार करो। आप सोच रहे हो हमसे बन जाते हैं, हमको उनके आंसर रटे हैं, तो तुम्हें भी इतनी बार करना है कि तुमको ये कैलकुलेशन, जैसे मैं ये करता हूं ना 300 × 100/125, ये बहुत तेजी से समझ में आ जाना चाहिए लिखते ही से कि 300 है, यानी ये कितनी बार कटेगा, क्या होगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का पढ़ना है, ये देखना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो अब सुनो अगली बात। अब इस चैप्टर का मैं सबसे कठिन सवाल लिखा रहा हूं और इसको समझाने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये तो आसान था, लेकिन कोई बोले आरक्षक में अब जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा कि ये आएगा, मैं कहता हूं ये आएगा। लेकिन यदि थोड़ा और उनने सोचा कि और बढ़ा दें तो लिखो, अब एक सवाल को लिखवा रहा हूं मैं। अब जो सवाल को बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझो, जब तक समझ में ना आए समझते रहना, क्योंकि ये 2 सवाल हैं एक जैसे और ये एग्जाम में आते हैं। लिखो, एक कंटेनर में, कंटेनर मतलब बर्तन, एक बर्तन में मिल्क और वाटर 7:5 में है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर 7:5 में है, ठीक है? 7:5 का मतलब 7 हिस्से दूध के, 5 हिस्से पानी के, समझ गए? 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और 9 लीटर पानी डाल दिया। 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो नया रेशो 1:1 हो गया। तो बताइए इनिशियली मिक्सचर कितना था? प्रारंभ में मिश्रण कितना था? सामने लिखा है सवाल, फिर से सुन लो। एक बर्तन में दूध और पानी 7:5 में है, 9 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दिया, तो नया रेशो 1:1 हो गया। तो बताओ शुरुआत में मिश्रण कितना था? अब जरा मैं बोल रहा हूं, यदि तुम बोलो इस सवाल को करूं, मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है यदि मैं ऐसा ही बता दूं तो, लेकिन वो 2 सेकंड का तब है जब तुम मेरी बात को समझ पाओ पूरी। लेकिन यदि मैं सवाल आज घुमा दूं, आज 9 लीटर निकाला, 9 लीटर पानी डाल दिया, कल को मैं 9 लीटर निकालूंगा, 10 लीटर पानी डाल दूंगा, सवाल ऐसा हो सकता है। अभी मैंने क्या डाला है? पानी। मैं क्या डाल सकता था? मिल्क। तो क्या होती, जो ट्रिक होती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है।
और यदि मेथड जान लोगे तो कुछ भी पूछ ले बन जाएगा। तो पहले क्या सीखेंगे? मेथड। तो लिखो इसका सॉल्यूशन और हर एक स्टेप समझना, जो नहीं आए तो बोलना मुझे, है ना। सबसे पहले एक चीज समझो, मिल्क और वाटर क्या है? 7:5। तो माना मिल्क है 7x, ये समझ में आ गया। जब भी रेशो दिया हो, यदि किसी के मन में ये आता है ये x क्या है, तो अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं अनुपात एवं समानुपात, उसमें हम x के बारे में चर्चा करते हैं कि वो x होता क्या है। इधर आप ये समझ लीजिए कि 7 क्या है? हिस्सा। 7 क्या है? हिस्सा। और 7x क्या है? वैल्यू। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुमने 2:3 में बांट दिया है। 100 रुपए को 2:3 में बांट दिया, यानी 100 के कितने हिस्से कर रहे हो? तो एक हिस्सा 20 का। तो वो जो एक हिस्सा होता है ना, वही x होता है। समझ गए? तो 20 का इंटू इसमें कर दोगे तो 40, और इसको क्या मिला? तो जो एक हिस्सा निकालते हो वही क्या कहलाता है? x कहलाता है। तो मिल्क हो गया 7x, वाटर हो गया 5x, टोटल कितना हो गया? 12x। क्या ये समझ में आ गया? इतना ये सभी को समझ में आ गया। अब एक बात समझो, 12 में से कितना निकाल लिया तो बचा कितना? ये गलती है। मुझे मालूम है ऐसा बोलोगे तुम। सुनो, आज मैं यहां पे 15 लीटर निकलवा दूं, 9 के बदले 15 कर दूं, तो तुम बोलोगे 12 तो है, 15 कहां से निकालोगे? ये इसका मतलब ये नहीं है कि 12 लीटर मिश्रण है। 12x मतलब 12 के पहाड़े में कुछ भी, 24, 36, 60 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। तो यदि तुमने 9 लीटर निकाल लिया तो बचा है 12x ऋण 9। 12x में से 9 नहीं घटेगा ना मेरे भाई। आप किस में से घटा रहे हो? 12 में से। 12 से नहीं घटाना है, किससे घटाना है? 12x से। क्या ये बात समझ में आ गई है? पहले ये चारों लाइन समझ में आई। मैं कह रहा हूं यदि ये मेथड सीख गए तो आपकी बुक के लगभग 6 से 7 सवाल ऐसा ही हैं जैसा मैं करवा रहा हूं ये। ठीक है? अब सुनो, पहले एक बात बताओ, जैसे अपने घर में मिश्रण क्या देखते हैं हम? दूध। जो हमारे घर में दूध आ रहा है वो सबसे पहला मिश्रण हम देख रहे हैं घर में, क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है निश्चित तौर पे। तो पानी यदि मिला है, मान लो अपने घर में 2 लीटर दूध आता है और 1 लीटर में गिरा दूं, 1 लीटर गिरा दूं, तो दूध और पानी का रेशो बदल जाएगा कि वही रहता है? बदलता नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग नहीं है ना दूध और पानी। गिराओगे तो दूध के साथ क्या गिरेगा? पानी भी गिरेगा। तो सिमिलरली जब तुमने 9 लीटर मिश्रण निकाला है तो 9 लीटर में दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा। सही बात है, लेकिन डाला क्या है? पानी डाला है। इतनी बात समझ गए? अब जो स्टेप बता रहा हूं उसको अच्छे से सीख लोगे तो सवाल खत्म। जैसे ये 100 को 2:3 में कर रहे थे तो कितने हिस्से हो रहे थे 100 के? तो तुम ऐसा लिखते हो ना, 100 के कितने हिस्से हो गए? 5। तो a को कितने देने हैं? ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तभी ना 40 आता है। 100 के कितने हिस्से? 5। तो 5 से भाग दिया। पूछा किसका है? a का, तो a का गुणा करोगे। b का पूछा है तो b का। ये बात क्लियर है? अब सुनो, इधर कितना बचा है? 12x - 9। क्या दूध और पानी का रेशो बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। अब जरा समझना, 12x ऋण 9 के 12 हिस्से दूध को मिलेंगे 7। क्या ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? 12 से भाग क्यों दिया है? क्योंकि 12 हिस्से हैं। तुम बोलोगे 1:1 कहां गया? वो तब आएगा जब 9 लीटर पानी डालेगा। अभी पानी नहीं डाला है हमने। ये 12 भाग में क्यों आया? समझ में आया है क्या? क्योंकि जैसे 100 2:3 तो 5 का भाग देते हैं। 7 का गुणा करने का मतलब क्या है? क्योंकि हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही 12x ऋण 9 के 12 हिस्से गुणित 5, ये किसकी बात हो रही है? पानी की। 9 लीटर क्या मिलाना है? तो 9 इधर जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? 9 ऊपर क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि पानी मिलाना है। यदि वो बोल देता इसी सवाल में कि 9 लीटर दूध मिलाओ, तो हम 9 को कहां जोड़ते? ऊपर। क्या ये बात समझ गए? तो जैसे ही तुमने पानी मिलाया वैसे ही दूध और पानी का रेशो क्या हो गया? 1 बराबर 1 दूध हो गया और 1
पानी हो गया। पहले ये लाइन बताओ समझ में आई है कि नहीं आई है। तुम ये मत सोचो कि ऊपर दूध लिखा है नीचे पानी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहते तो पानी जो नीचे लिखा है वो ऊपर भी लिख सकते थे, उसके अकॉर्डिंग रेशो बदल जाता है। तो अपन क्या करते हैं, दूध पहले दिया है सवाल में तो दूध की वैल्यू ऊपर और पानी की नीचे। 12 से भाग क्यों दिया है, समझ रहे हो ना? 12 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि 12 हिस्से हैं। 7 का गुणा करने से क्या मिला है, दूध। 5 का गुणा करने से क्या मिला है, पानी। 9 इधर क्यों जोड़ा है, समझ में आ रहा है? यदि वो इसी सवाल में बोल देता 9 लीटर दूध मिलाओ, तो 9 कहाँ जोड़ोगे, ऊपर। इसी सवाल में बोल देता 9 लीटर निकालो और 16 लीटर पानी मिलाओ, तो इधर 9 की जगह क्या लिख देते, 16 लिख देते। तो सवाल कुछ भी बोलता, कर लेते। अब मेन बात है इसको हल करना। तो जिनके कैलकुलेशन अच्छे नहीं हैं वो क्या करते हैं, ऐसे 12 से 12 इधर काट देंगे, ऐसे नहीं कटेगा। इधर यदि प्लस की जगह इनटू होता तो कट जाता। अभी इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। समझ में आया? तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। तो ये हो गया 12x ऋण 9 इंटू 5 धन 108। क्या समझ में आया क्या? अब ये वाला 12 और ये वाला 12 कट जाएगा क्योंकि ये टोटल बटे में लिखा है। अभी सिर्फ किसके बटे में लिखा था, इसके बटे में। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, त्रियक गुणा भी जानते होगे। ये 12 से 12 कट गया है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो 12x ऋण 9 गुणित 7 बराबर 12x ऋण 9 गुणित 5 धन 108। बोलो ये स्टेप समझ में आया? इसके बाद देखो आ जाए सभी की, है ना? करने तो देखो मैं ऐसा ही कुछ भी कर दूं, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि थोड़ा स्टेप देख लो। ये 7 का अंदर इंटू होगा, ठीक है। 84x माइनस 63 बराबर 60x माइनस 45 धन 108। ये समझ में आया? x एक साइड लाओ तो 60x इधर आएगा, 84 से घटेगा कितना आएगा, 24x। 63 वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। 126 आएगा। अब ये नीचे जाएगा तो 126 बटे 24, इसको काटोगे तो 63 बटे 12, ये x की वैल्यू है। पहले इतना समझ में आया? उसने सवाल में पूछा क्या है, पहले ये बताओ क्या पूछा है, मिक्सचर कितना था। तो मिक्सचर कहाँ लिखा है कितना था, ये लिखा ना टोटल। टोटल यदि वो पूछता दूध कितना था तो x की वैल्यू यहां रखोगे, पानी कितना था तो इधर रखोगे, टोटल पूछा है तो इधर रखोगे। तो 12x, x की वैल्यू क्या है, 63 बटे 12। ये 12 से 12 कट गया तो आंसर क्या आएगा, 63। पहले बताओ इसमें डाउट कहां पे है, पूछ लो यार। देखो मैं इतना ना ऐसे बताता नहीं एक एक स्टेप, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि किसी को कोई डाउट है पूछो कि हमको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो हम उसको बताएंगे। इसके 2 ही सवाल आए हैं, एक ये 63 है और एक अब भी 40 वाला आएगा, है ना? इसके अलावा सवाल आ ही नहीं है। तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो पहले पूछो कि हमको क्या समझ में नहीं आया। चलो अब मिटा रहा हूं। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, 2 तरीके बता रहा हूं, जो तरीका तुमको ठीक लगे वो कर लेना। मान लो एग्जाम में ये सवाल आ गया है, तुम जरा सवाल के पैटर्न को समझो, बोल क्या रहा है ये। शुरुआत में रेशो क्या है, 7:5। ये पहला डब्बा है, समझाने बस बता रहा हूं, 7:5। फिर क्या किया तुमने, 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 9 लीटर मिक्सचर क्या किया, निकाल। क्या मिक्सचर निकालने से रेशो बदलेगा कि नहीं, नहीं बदलेगा। ये तो मैं पहले ही बता रहा हूं, क्वांटिटी बदल जाएगी भाई। पहले वो 100 लीटर का है तो अब 91 लीटर हो जाएगा, 9 लीटर निकाल लिया क्योंकि। लेकिन रेशो क्या रहेगा, 7:5 ही रहेगा। तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशो क्या रह गया, 7:5 हो गया। क्या ये मानते हो कि नहीं? फिर तुमने क्या किया, 9 लीटर पानी डाल दिया तो नया रेशो क्या हो गया,
यही सवाल हुआ है कि नहीं हुआ है। शुरुआत में रेशो था 7:5, 9 लीटर निकाल लिया तो रेशो नहीं बदलेगा, यानी 7:5 रहा। 9 लीटर डाल दिया तो रेशो बदल गया। भाई पानी डाल दोगे, यदि अपने घर में जो दूध और पानी आ रहा है उसमें पानी मिला दिया तुमने, तो फिर रेशो बदलेगा। सही बात है। अब समझो हो ये रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस रखोगे तो डायरेक्ट आएगा समझ में। एक बात बताओ, उसने डाला क्या है? पानी। क्या दूध बदलना चाहिए कि नहीं? भाई जब उसने पानी डाला है तो दूध जितने लीटर था उतने ही लीटर रहेगा, पानी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सवाल के हिसाब से पहले दूध कितना था और अब कितना हो गया? तो ये गलत बात है। पहले यदि दूध 7 था तो अभी भी कितना होना चाहिए? तो इसमें 7 का गुणा कर दो, तो ये 7:7 हो गया। अब देखो ये दूध बराबर हो गया कि नहीं? बदल कौन गया? कितना बदल गया? तो 2 क्यों बदल गया? क्योंकि तुमने 9 लीटर निकाला, यानी वो 2 बदला है 9 से, और शुरुआत में कितना मान लेते हैं अपन? 7। तो यदि 2 9 है, 2 9 है। अब ये देखो, इधर पे एक चीज और बता दे रहा हूं। 2 यदि 9 है तो अपन को टोटल क्या निकालना है? मिश्रण निकालना है। टोटल क्या निकालना है? मिश्रण। तो यदि 2 9 है तो हमारा ये कितना हो गया? 7 और 7 14 हो गया ना पानी डालने से। तो यदि 2 9 के बराबर है तो 14 कितने के बराबर होगा? 7 का गुणा कर दोगे तो 63। ये आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? भाई समझने की कोशिश करो, ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 7:5 का तो कोई काम नहीं है। 7:5 था, 9 लीटर मिलाया तो 1-1 हो गया। लेकिन मिलाया क्या है? पानी। तो बदलना किसको चाहिए? पानी को, दूध को नहीं। तो दूध कितना था? 7, और इधर कितना हो गया? तो ये गलत बात है। इधर भी 7 बनाना पड़ेगा, तो 7 का गुणा कर दिया। तो यानी ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन पानी 7 हो गया, पहले कितना था? यानी कितना बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि तुमने 9 मिलाया। तो 2 9 है। अब मिश्रण 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो 2 यदि 9 है तो 14 कितना होगा? 14, यानी 14 ही क्यों ले रहा हूं, समझ रहे हो? 7 और 7 14। तो 7 का गुणा कर दिया तो 63 आ गया। नहीं समझे? एक तो ऐसे कर सकते हो, और बताता हूं। डायरेक्ट में तो कई तरीके हैं, लेकिन मेथड क्या होती है? एक होती है, और उसी से ये सीखते हैं हम। एक और तरीका बताता हूं ऐसा ही। पहले रेशो क्या था? 7:5। बाद में कितना हो गया? 1-1। ऐसा बोला है ना। एक बात बताओ, तुमने 9 लीटर निकाला, 9 लीटर डाला, क्या टोटल क्वांटिटी बदली? नहीं बदली ना। भाई तुमने 9 लीटर निकाला, 9 लीटर डाल दिया। दूध पानी का रेशो बदल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी टोटल उतनी ही रहेगी। तो यदि पहले क्वांटिटी 12 थी तो अभी भी कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए कि नहीं? तो ये 12 कब होगा? जब इसमें कितने का गुणा कर दोगे? 6 का। सही बात है कि नहीं? तो अब ये देखो, ये कितना परिवर्तन आ गया? 1 का। 1 का परिवर्तन क्यों आया? 9 से। तो 1 यदि 9 है तो शुरुआत में कितना था? 7। तो 1 9 है तो 7 कितना होगा? 63। 7 का गुणा कर दिया। नहीं समझे? हमारा काम है, हमने बताया। अभी भी हम कह रहे हैं जिनसे गणित नहीं बनती है वो ये सब नहीं करो। ये जो मैं बताता हूँ उनको क्या करना चाहिए? माना दूध 5x, पानी इतना, ऐसे ही करिए। चलो एक और सवाल इसी टाइप का कराता हूँ। एक और करा देता हूँ। ये कर दिया 5 3, ये कर दिया 16, ये कर दिया 16, और नया रेशो कर दिया 3 5। ये नया सवाल बना दिया है। देखो, जिसकी समझ में नहीं आया फिर से इस सवाल को मेथड से समझा रहा हूं, यदि समझना है तो। माना मिल्क 5x, वाटर 3x, टोटल 8x, निकाला कितना है? 16। तो शेष कितना है?
8x माइनस 16। क्या इतना लिखते बन जाएगा? मैं कह रहा हूं नहीं भी बन रहे ना सवाल, लेकिन देखते रहोगे कि क्या क्या लिखते हैं तो भी समझ में आ जाता है कि करना क्या है। इतनी बात समझ गए? अब जो शेष बचा 8x माइनस 16, इसके 8 हिस्से होंगे। 8 हिस्से क्यों करे समझ गए? दूध को कितने दोगे? 5। 8x माइनस 16 के 8 हिस्से होंगे, पानी को दोगे 3, धन 16 बराबर 3 5। बोलो ये समझे कि नहीं समझे? ये जमाना समझ में आया है कि किसको कहाँ क्या लिख दिया है? अब ये अपने ऊपर है कि तुम पहले लघुत्तम निकालोगे कि यदि तुम्हारी समझ में आ जाता 8 कॉमन है तो 8 कॉमन निकाल के काट सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है हर व्यक्ति कॉमन निकालने में दिक्कत में है, तो इसलिए लघुत्तम निकाल लो तो गलती नहीं होगी। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 8 लघुत्तम आएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 16 इंटू 3 धन 16 अट्ठे 128। समझ गए? अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या? 8x माइनस 16 गुणित 5 बटे 8x माइनस 16 गुणित 3 धन 128 बराबर 3/5। ये समझ में आ गया होगा? अब क्या करना पड़ेगा? त्रियक गुणा, है ना? 5 इधर जाएगा 25 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 8x माइनस 16 इंटू 9 धन 128 गुणित 5। ये समझ में आ गया? 3। ये समझ गए होंगे। फिर वही बात है, इसको इधर लाओगे, यदि आप समझ रहे हो तो दोनों में ये कॉमन है, तो 25 में से 9 गया कितना? 16 बराबर 128 गुणित 3, 16 अट्ठे 8 3 24। ये कितना हो जाएगा? 8x बराबर 16 उधर जाएगा 40, x बराबर क्या आ गया? 5। x की वैल्यू यहाँ रखोगे, यानी दूध है 25, पानी है 15, टोटल है 40। आप एक बात समझो कि देखो मैंने 128 दिया, 384 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में क्या होना है, कटना है। अपन क्या करते हैं, एक बड़ी वैल्यू बनाते हैं, फिर काटने की कोशिश करते हैं, तो टाइम चला जाता है। अभी पूछ लो क्या नहीं आया है समझ में? हे प्रभु, बनेगा? चलो एक और देखो, इसी को डायरेक्ट बता देता हूं कैसे करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं डायरेक्ट तब सीखिए जब ये बनने लगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट में कैलकुलेशन नहीं होता है, इसमें कैलकुलेशन होता है, तो अपने कैलकुलेशन अच्छे हो जाते हैं थोड़े। मिटा रहा हूं, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, ये 2 ही सवाल ज़्यादातर मिलेंगे। जैसे आज ये 40 मैंने पूछा टोटल कितना है, तो तुमने बता दिया 40। कल को वो उसी में पूछेगा मिल्क कितना है, तो 25, पानी कितना है 15, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। किसी ने बोला डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट कैसे होता है वो देखो। देखो रेशो क्या है, 5 3 और 3 5, तो इसमें 8 और 8 पहले ही से बराबर है, पिछले में बराबर नहीं थे तो करना पड़ा था मुझे। ये बराबर है, ये कितना बदल गया? 2 क्यों बदल गया? 16 से बदला, 2 16 है तो 1 8, शुरुआत में कितना था 5, तो 1 8 है तो 5 कितना हो गया 40। ये आंसर आ गया। नहीं समझे? तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये हर किसी को समझ में आ जाए वो ठीक नहीं है, इसलिए वो पहले क्या कर लो, मेथड कर लो। सही बात है। चलो अब बनाओ नेक्स्ट। तो हमारे हिसाब से ये सवाल बड़ा जरूरी है, इसको सीख लेना चाहिए। अगला लिखो,
नेक्स्ट है लिखिएगा, तीन बर्तनों में 3 कंटेनर में मिल्क और वाटर 6:1, 5:2 और 3:1, ये सामने लिखा है, लिख लेना। 3 बर्तनों में दूध और पानी 6:1, 5:2 और 3:1 में है। ठीक है, तीनों कंटेनर का, तीनों बर्तनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों बर्तनों का आयतन समान है, तीनों बर्तनों का आयतन समान है। यदि इन्हें किसी चौथे बर्तन में डाल दिया जाए, यदि इन्हें किसी चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तो अब दूध और पानी का नया रेशो क्या होगा? समझ गए? अब मेरी बात जरा सुन लो पहले। ये सवाल पहली बात तो 2019 जो अभी निकला है उसके सीजीएल मेंस में आया है ये सवाल, पहली बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैंने बुक से नहीं लिखा, अब ये मैंने अपनी कॉपी से लिखा है। इसमें मैंने नोट किया है कि ये सीजीएल टायर 2 का सवाल है। ऑप्शन भी लिखो। पहला ऑप्शन है 62, 28, 65, 19, 19, 65, 19, 28, ये 4 ऑप्शन है। समझ गए? अब देखो, बताना और एग्जाम में करना दोनों में क्या अंतर है वो समझा रहा हूं। एक बात समझो, ये काय के रेशो है? मिल्क और वाटर। करना कैसे है, आप कैसे सीखते हैं ये? अच्छा एक बात बताओ, उसमें एक लाइन लिखी है तीनों बर्तनों का वॉल्यूम सेम है, लिखी है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? तीनों बर्तनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या होता है? कि पहले बर्तन में 10 लीटर आया मान लो, तो दूसरे में भी 10 आएगा, तीसरे में, यानी तीनों बर्तन बराबर बराबर है। क्या मानते हो? लेकिन इधर पे 6 और 1 7, ये और ये, क्या ये बराबर है? क्या बराबर बराबर मिले हैं? नहीं। उसने क्या बोला है? इनको बराबर बराबर मिलाना है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी, जो बर्तनों की क्वांटिटी है या वॉल्यूम है वो सेम है। लेकिन इधर क्या सेम दिख रहा है? तो इनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए तुमने एक विधि सुनी हो, विलोपन विधि, एलिमिनेशन। ये 7 है, ये 4 है, तो बराबर कैसे करोगे? 4 का ऊपर, 7 का नीचे। तो देखो, इसमें 4 का गुणा करोगे तो ये 4 छिंग 24, सही बात है? 4, ये 28 हो गया कि नहीं? इसमें भी 4 का करोगे 20, 8, 28 हो गया। इसमें कितने का करोगे? 7 या 21, 7। अब देखो तीनों बराबर हो गए कि नहीं? अब जब तीनों बराबर हो गए तो इनको जोड़ लो, क्योंकि दूध दूध से जुड़ेगा और वाटर वाटर से। तो ये कितना हो गया? 5, 6, ये कितना हो जाएगा? 19। तो देखो 65/19 आंसर आ गया। ये इक्वल क्यों किया, ये समझ में आया है क्या? क्योंकि उसी ने बोला कि तीनों बर्तनों का वॉल्यूम बराबर है, तो हमको तीनों को बराबर करवा दिया हमने। हाँ मेरे भाई, तू एक बात समझ, पहले अपन ऐसा पढ़ते थे, याद करो प्राचीन काल में ऐसा पढ़ा है अपन ने। तो अपन क्या करते थे? x की वैल्यू सेम करते थे कि नहीं करते थे? तो 9 का ऊपर और 2 का नीचे करते थे, तो दोनों 18 हो जाते थे, तो काट देते थे। ऐसे यहाँ पे क्या है? ये 7 है, ये 7 है और ये 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो इनको बराबर कैसे करोगे? तो हमने 4 का इन दोनों में इंटू कर दिया, तो 4 7 28, 4 7 28 बराबर हो गया। लेकिन इसमें कितने का करना पड़ेगा? 7 का, मतलब इनका इसमें और इसका इसमें इंटू कर दिया, और फिर सबके मिल्क और सबके वाटर जोड़ दिए। नहीं समझे? अब सुनो, ये तो मैंने बताया। अब आप में कुछ लोग, आज हमने सीजीएल के भी बिठाले हुए हैं, तो आप यदि एग्जाम में ये कर रहे हो
तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, पहली बात। क्यों? ये तो आसानी से हो गया असल में, क्योंकि ये दोनों क्या थे, 7 थे, इसलिए 4 को अकेले 7 ही से गुणा करना पड़ा। मान लो ये 7 होता और ये 8 होता और ये 9 होता, मान लो ये 7 और ये 8 और ये 9, तो फिर बराबर कैसे करते? फिर क्या होता, सुन लेना पहले, ये क्लियर है क्या? मान लो ये, अब आरक्षक के लिए बात नहीं करी है मैंने, आरक्षक के लिए ऐसा सवाल नहीं आता कि खूब बड़ा कर दें। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब बराबर कैसे करोगे? अब इसमें 9 का भी करना पड़ेगा और 8 का भी, यानी 8 नाम 72 का करना पड़ेगा। इसमें कितने का करना पड़ेगा? 7 नाम 63 का, और इसमें 7 ही 8 56 का। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा करना। तो फिर जब मेरे को ये सवाल मेंस में आया तो मैं करता कैसे हूं वो बता रहा हूं तुमको। तुम्हें नहीं करना है, नहीं तो तुम पहले ही दिन से ये कर दो। तुम पहले क्या करो, बराबर करो, फिर क्या करो जो बता रहा हूं। ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 4। आंसर वही होगा जिसमें 7 और 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि वो इन्हीं से बन रहा है। जब कोई वैल्यू 7 और 4 से बन रही है, तो जब उन दोनों से बन रही है तो भाग भी 7 और 4 का जाएगा। बोले कैसे चेक करोगे? अब आप समझना, जैसे ये है, इसके 4 ऑप्शन यही थे, 65 28 था पहला। क्योंकि मैं पेपर के ऑप्शन ले रहा हूं इसलिए मैं देख के लिख रहा हूं, नहीं तो मैं मन से बना देता कि यदि 2019 का मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं करता कैसे हूं इसको। देखो 8 और 5 13, पूरा नहीं जोड़ना है। एक बात बताओ, 4 का भाग यदि देना है तो 4 के पहाड़े में आखिरी में 3 आता है क्या? कभी नहीं आता, यानी यह आंसर नहीं है। 8 और 9 17, 4 के पहाड़े में आखिरी में 7 आता है? नहीं। अब ये दोनों सेम है, यानी दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में 4 का भाग जाएगा। लेकिन शुरुआत में मिल्क बड़ा है कि नहीं है, तो यानी पहली वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी आंसर यही आएगा। नहीं समझ रहे? तो मैंने तो ऐसे बता दिया, लेकिन अब तुम यही नहीं समझ पा रहे 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं है। फिर आराम से क्या करना है, समीकरण 1 में गुणा करने पर ऐसे करते हैं। तो ये मेंस में आए तो मैंने ऐसे किया है ना। चलो एक और करते हैं। अभी ऐसा सवाल बता दिया मैंने, एक और करते हैं इसी टाइप का। लिखिएगा। अब ये अगला जो सवाल ले रहा हूं मैं, ये CHSL का सवाल है। देखो क्या है, पहले बर्तन में 7 5, दूसरे बर्तन में 7 9। पहले बर्तन में 7 5, दूसरे बर्तन में 7 9, दोनों को मिलाकर मिलाना है और वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो नया रेशो क्या होगा? तो अब आप क्या करोगे, ये 12 है, ये 16 है, या तो 16 का गुणा 12 में करो और 12 का 16 में, या ये समझ जाते हो कि दोनों के पहाड़े में कॉमन क्या है, 12 और 16 के में 48 बनवा दूं तो 4 का करोगे तो ये हो जाएगा 28 20 48, इसमें 3 का करोगे 21 27 48। देखो बराबर हो गए कि नहीं हो गए? इनको जोड़ लो, 9 4 7 4, ये आंसर आ गया। नहीं सिंपल है, तो सिंपल तरीके से कर दिया। यही सवाल बैंक में ऐसा नहीं करना है ट्रिक से, यदि कोई बैंक दे रहा हो तो। क्यों? क्योंकि उधर 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में 4 का भाग जा रहा होगा, इसलिए पहले पूछ लेते कौन सा पेपर है, उस हिसाब से ट्राई करवाना है। चलो अगली चर्चा लिखो। अब लिखना, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो कौन सा सवाल है वो लिख लो। अब तो बोले ये नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं है, जो वेटेज है कि कौन सा ज्यादा आता है कौन सा कम आता है। तो अब जो मैं लिखा रहा हूं ये सबसे ज्यादा आता है, लिखो। एक बर्तन में दूध और पानी 9:1 में है। एक बर्तन में दूध और पानी 9:1 में है। दूसरे बर्तन में
2:3 में है, दूसरे बर्तन में 2:3 में है, ये लिख लिया। पहले बर्तन में दूध और पानी 9:1 में है, दूसरे में 2:3 में है। आगे लिखो, ये लाइन लिख लो, दोनों कंटेनर को, दोनों बर्तनों को किस रेशो में मिलाएं, किस रेशो में मिलाएं ताकि नया रेशो, ताकि नया रेशो 7:3 हो जाए, ताकि नया रेशो 7:3 हो जाए। पहले लिख लो आराम से। ये सवाल लिख लिया। मैंने बोला एक बर्तन में दूध पानी 9:1 में है, दूसरे बर्तन में 2:3 में है, दोनों को किस रेशो में मिलाएं ताकि नया रेशो 7:3। उस साइड एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं सेम, वो लिख लो, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। दो बर्तनों में मिल्क और वाटर 1:2 और 2:3 में है, इनको 3:4 में मिलाया गया है, तो नया रेशो क्या होगा? पहले दोनों सवाल पढ़ो। क्या दोनों सवाल एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। एग्जाम में क्या होता, हम समझ नहीं पाते पूछा क्या है उसने, और दोनों सवाल लगभग सेम है। इसमें पूछा है किस रेशो में मिलाएं ताकि ये बन जाए, और इसमें बोला है 3:4 में मिलाया है तो नया क्या बनेगा। सवाल में अंतर समझ में आ गया है। आता एग्जाम में कौन सा है? ये वाला आता, ये वाला है। लेकिन यदि ये आ गया और तुम, बच्चा कैसे रटता है, 3 रेशो दिए हैं, 1 2 3, इसमें भी कितने दिए हैं, 1 2 3, करना कैसे है वो तो देखोगे। पहले इसको सीखो, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। तुम देखो ये टोटल कितना हो गया 10, ये कितना है 5, ये कितना है 10। माना पहले बर्तन में दूध 9/10, ये समझ में आया नहीं आया? 9/10 समझ में आया? तुम बोलोगे दूध ही क्यों लिखा है, पानी क्यों नहीं लिखा? अब तुम घर जाना और इसी सवाल को पानी से ट्राई करना। तो 9/10 ना लिख के क्या लिखोगे, 1/10। समझ में आ रहा है? तो पहले बर्तन में यदि दूध लिया है तो दूसरे बर्तन में भी क्या लोगे, दूध, और जो मिलाओगे उसमें भी क्या लोगे, दूध। पहले ये तीनों जमाना समझ में आया? हर जगह के मैंने मिल्क लिए हैं। आप घर जाके इसी सवाल को प्रैक्टिस करो, हर जगह के वाटर ले लो। नहीं समझे? अब इनको घटाओ, 10 लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/10, ये घटाओगे 2/10, दोनों के 10-10 कट गए तो आंसर 3/2 आएगा। पहले ये देखो। अब तुम यदि ये सोच रहे हो कि हम ऐसे कैसे घटाएंगे, तो लघुत्तम ही लेके घटाया है, ऐसा नहीं कि हमने और किसी विधि से घटाया है। ये दोनों घटाएंगे तो लघुत्तम आएगा 10, ये 7 होगा, ये 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 आएगा। ऐसे किया। समझ पाए? देखो अपने अपने ऊपर, कई लोग, अब जरा सुन लो, जिसको लिखना है लिखते रहो। कुछ लोग क्या हैं जिनके बहुत ही तेज कैलकुलेशन है, वो सब इतना कुछ सोचते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, ये 90% है, 10 में से 9, ये 90 है, 5 में से 2 नंबर मिलना यानी 40 है, 10 में से 7 नंबर मिलना यानी 70 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आंसर आ गया। क्योंकि उनको परसेंटेज बहुत तेजी से मालूम होते हैं कि इसमें से इतना कितना होता है। लेकिन आज ये इजी है, कल को ये इजी नहीं भी हो सकता है। तो मेथड ये है, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं, ये वही सवाल है जो अब भी पिछला कराया था मैंने, लेकिन उसमें मैंने कह दिया था दोनों बर्तन के वॉल्यूम सेम है। इसमें क्या कह दिया, पहला बर्तन कितने का, 3 का, दूसरा, यानी पहला वाला कम लेना है, दूसरा वाला ज़्यादा लेना है। तो पहले इनको सेम करता हूँ।
1 2 2 3, ये कितना है 3, ये कितना है, पहले इनको सेम करना है। तो 5 का ऊपर क्या ये समझ में आया? लेकिन क्या उसने बराबर बराबर लेने बोला है? जैसा एक अभी कराया था मैंने, उसमें क्या किया था, कंटेनर इक्वल वॉल्यूम का था तो सीधे इक्वल किया, जोड़ दिया। लेकिन इसमें पहला कंटेनर कितने हिस्से का है, 3, तो इसमें 3 का गुणा करना है। दूसरा कितने का है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 15 30 45 24 36 60, इसको जोड़ोगे 39, इसको जोड़ोगे 30 30 60 66, 3 से काट लेना, 13 22। नहीं समझे? तो दोनों सवालों में अंतर देख लो। यदि इक्वल वॉल्यूम बोला है तो बराबर करने के बाद सीधे जोड़ना है, लेकिन यदि ये बोल दिया है इस रेशो में मिलाओ तो फिर उतने का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चल, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल बचा है, उसको और कराऊंगा, उसको देख लो। इसको 3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 22। तो ये दोनों सवालों का अभ्यास करो अलग अलग लिख के, एग्जाम में क्या होगा नहीं तो मालूम नहीं चलेगा पूछा क्या है। चलो एक लास्ट और लिखो अब। लिखिए, एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, समझ गए? 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया है। 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, समझ गए? 8 लीटर दूध निकाल के उतना ही क्या डाल दिया, पानी। और यह प्रक्रिया एक बार और करी है। यह प्रक्रिया एक बार और की है, समझ गए? तो बताइए बर्तन में शुद्ध दूध कितना बचा है? तो बताइए बर्तन में शुद्ध दूध कितना बचा है? ऑप्शन, पेपर का सवाल है इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं। 63.2, 64, 64.8, 65.2, ये इसके ऑप्शन थे जब एग्जाम में आया था ये सवाल। अब मेरी बात सुन लो पहले, जिसको नहीं बनता, जिसको बनता है बहुत खुशी की बात है भाई। इनने सवाल क्या लिया है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है शुद्ध, 8 लीटर दूध निकाला, 8 लीटर पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर, क्या दूसरी बार में ये बोलोगे 8 लीटर दूध निकाला, मिश्रण निकाला? क्या बात समझ गए? पहली बार में तो दूध ही निकलेगा क्योंकि 80 लीटर शुद्ध दूध डाला है, 8 लीटर निकाला, दूध ही निकलेगा, फिर डाल दिया पानी। फिर क्या हुआ, फिर तुमने 8 लीटर निकाला तो वो मिश्रण निकलेगा, दूध और पानी निकलेगा उसमें। क्लियर हो रही है बात? यदि मान लो दोनों बार दूध ही निकलता तो 8 और 8 16 कम हो जाता कि नहीं? यानी 80 में से 16 दूध निकल जाता और 16 क्या डल जाता, पानी। लेकिन पहली बार में तो 8 ही निकला है, क्या दूसरी बार में एग्जैक्टली 8 निकलेगा कि थोड़ा कम? थोड़ा कम, यानी 15 दशमलव कुछ। तो आंसर सीधे देख के टिक करोगे 64.8। नहीं समझे? 64.8 क्यों? क्योंकि 63 हो नहीं सकता भाई। दोनों बार मान लो दूध ही निकले, 8 8 16 निकल जाए 80 में से, तो भी 64 तो बचे कम से कम, 65 बच नहीं सकता।
बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 64 है नहीं क्योंकि दूसरी बार में कुल मिला के दूध नहीं निकला है, यानी आंसर यही है। ये अंदाज से बताया मैंने जब पेपर में आया है। अब भी कोई बोले अब भी अंदाज सुधारता हूं, बैंक देने चले जाओ और ये अंदाज लगा लो। उधर ऑप्शन क्या देता है, ये ऑप्शन देता है। अब कैसे अंदाज बिठा लूंगा, नहीं बिठा सकता अंदाज। इसलिए पेपर पे है कि तुम कौन सा पेपर दे रहे हो, उसके हिसाब से ऑप्शन भी करवाना पड़ेंगे। एसएससी ऐसे ही ऑप्शन देगा, व्यापम ऐसे देता है, रेलवे देता है, लेकिन बैंक नहीं देता है ना। अब सुनो करते कैसे हैं। एक फॉर्मूला होता है, तुमने सुना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻t। ये सूत्र तुमने सुना है मिश्र धन का। तो इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे 100 क्यों लिखा रहता है, ये 100 क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वहां पे दर दी रहती है, इतनी दर से। इसमें दर नहीं है, इसमें लीटर है, पहली बात। इसमें प्लस क्यों लगा रहता है, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ रहा है। इधर क्या हो रहा है, मिलकर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जमेगा कैसे, कितना था 80, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस। कितना निकाल रहे हो 8, किससे निकाल रहे हो, कितनी बार निकाल रहे हो। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम सूत्र रटवाना नहीं चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं प्लस की जगह माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि कम हो रहा है। नीचे 100 क्यों नहीं होता, क्योंकि वो दर नहीं है, वो लीटर से निकाल रहा है, तो हमने 80 कर दिया वहां। यदि यहीं कह देता 20% निकाला, तो नीचे फिर 80 ना आके कितना आता है 100 आएगा। एक सवाल ऐसा है, तो इसको लिख लेना 64.। अब आप समझो अंतर क्या है। पिछले सवाल में बता दिया था कि 80 लीटर दूध से भरा है, इसमें क्या लिखा है, एक बर्तन दूध से भरा है, यानी बताया ही नहीं है, यानी ये पूछेगा कितना दूध था। तो लिखो 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, समझ गए। और यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया एक बार और की है, यह प्रक्रिया एक बार और की है। अंत में दूध और पानी का रेशो, अंत में दूध और पानी का रेशो 16:9 हो जाता है, 16:9 हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में दूध कितना था। तो बताइए शुरुआत में दूध कितना था। अब जरा ध्यान से सुन लो, मुझे नहीं लगता ये वाला सवाल आरक्षक में आएगा, जो पिछला 80 वाला कराया वो आ सकता है, लेकिन अब ये बुक में भी है एक ऐसा सवाल RS अग्रवाल में ही, इसलिए मैंने बता दिया है। सुन लो पहले, जिसकी समझ में आ जाए बहुत खुशी की बात है, नहीं आए तो भी समझ लोगे, मेथड नहीं बता रहा हूं। ये बोल रहा है बाद में दूध इतना हो गया और पानी कितना हो गया 9। एक बात बताओ, जैसे पिछला ही सवाल था उसमें तुमने 8 लीटर निकाला दूध, पानी डाल दिया, 8 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, ऐसा कर रहे थे तुम। तो चाहे कितना भी कर लो, कितनी बार भी दूध निकाल के पानी डाल लो, रहेगा तो 80 की नहीं, दूध और पानी मिलके 80 ही आता। तो इधर पे भी दूध कितना है 16, पानी कितना है 9, यानी 25 ही रहेगा कि नहीं। यानी शुरुआत में शुद्ध दूध 25 रहा होगा, बाद में कितना हो गया 16। ये प्रोसेस कितनी बार में हुई है, 2 बार में। तो इनके अंडर रूट निकाल लो, ये 5 और ये 4। तो दूध कितना 5 से कितना हो गया, क्यों हो गया, नहीं एक कम तो हो गया, लेकिन क्यों कम हो गया, 15 लीटर निकाल लिया था ना शुरू में दूध। पानी तो छोड़ो, पानी ले ही नहीं रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, दूध पहले 5 था, अब कितना हो गया 4, क्योंकि शुरुआत में तुमने 15 निकाला था। तो 1 15 है तो 5 कितना होगा 75, यानी शुरुआत में 75 लीटर दूध था। नहीं समझे, सुन लो पहले अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है। तुमने कहा 16 और 9 रेशो हो गया, यानी टोटल 25, टोटल है 25। तो टोटल जो शुरू में है वो शुद्ध दूध ही है, यानी शुद्ध दूध कितना है 25, और हो कितना गया, कितनी बार में हुआ
2 बार में, इसलिए अंडर रूट निकाला है। 3 बार में होता तो क्यूब रूट निकलता। ये 25 और 16 ही क्यों बन रहा है? क्योंकि इनके अंडर रूट निकलेंगे। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1 कम हो गया कि नहीं? दूध 1 कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 15 निकाला। तो 1 15 है, तो शुरुआत में कितना था? 5। तो 1 15 है तो 5 75 होगा। ऐसा। पिछला सवाल अच्छे से कर लेना, बाकी ये तो ठीक है। किसी के पास है बुक RS अग्रवाल रखे हैं क्या अभी? कोई दिखाना जरा। हिंदी वाली है किसी के पास? क्योंकि उसमें स्पष्ट मुझे मालूम रहता कि सवाल कहाँ लिखा है। देखो, एक मिनट सुन लो। जैसे पूरा सवाल नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है एक सवाल। ये बोल रहा है एक बर्तन से हम 8 लीटर निकाल रहे हैं दूध और 8 लीटर पानी डाल दे रहे हैं। 8 लीटर दूध निकाल दे रहे हैं और 8 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई है, यानी 4 बार हो गई। ये कंफ्यूज हो जाता है, 3 बार दोहराई है कि 4 बार दोहराई है। तो उसमें लिखा है 3 बार और दोहराई है, यानी 4 बार हो गई। तो बोल रहा है अब इनका नया रेशो जो है 16:65 हो गया। 16:65 होने का मतलब है कि अब दूध हो गया 16 और पानी कितना हो गया, यानी टोटल कितना? 81। सही बात है। यानी 81 से कितना हो गया? 16 हो गया दूध। तो कितनी बार में? तो ये किसकी घात 4 है? 3 की। और ये किसकी घात 4 है? 2 की। यानी दूध 3 से 2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुमने 8 लीटर निकाला। तो 1 8 है तो 3 क्या होगा? 24। तो आंसर इसका 24 आएगा। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसा सवाल। तो ये हमारे हिसाब से एलिगेशन समाप्त है। किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ, मैं बोल नहीं वाला था, जिसको जाना है चले जाओ। अभी अपन 10 मिनट में फिर मिल रहे हैं, तो फिर कोई टॉपिक फिर लेते हैं। ठीक।